कभी सोचा है कि किसी जगह का नाम जो उसकी पहचान होता है वो कैसे रखा जाता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की और जानेंगे उसकी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसके नाम, नक्शे और पहचान को तय होने में पता है कितना, 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये राज्य, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो लगातार बदलता रहा। कभी उसका नाम बदला, कभी उसकी सीमाएं बदली और कभी तो उसकी राजधानी ही बदल गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1830 के दशक से। उस वक्त आज वाला उत्तर प्रदेश था ही नहीं, इसकी जगह था एक बहुत बड़ा इलाका जिसे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया था। इसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। इसे उन इलाकों को जोड़कर बनाया गया था जिन्हें अंग्रेजों ने या तो लड़ाई में जीता था या फिर वो किसी संधि के तहत उन्हें मिले थे। इसीलिए इसका एक और नाम था सीडेड एंड कॉन्कर्ड प्रोविंसेस। और जरा सोचिए ये कितना बड़ा रहा होगा। आज का पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और तो और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से, सब इसी एक प्रेसिडेंसी में आते थे। लेकिन देखिए, आगरा प्रेसिडेंसी नाम ज्यादा दिन तक चला नहीं। इसके बाद तो जैसे नामों के बदलने का एक सिलसिला ही शुरू हो गया और हर बदलता नाम इस इलाके की बदलती पहचान की कहानी कहता है। सिर्फ 2 साल बाद 1836 में नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्यों? क्योंकि उस समय ये ब्रिटिश भारत के, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उत्तर पश्चिम में पड़ता था। फिर कुछ दशकों बाद 1877 में अवध का इलाका भी इसमें मिला दिया गया, तो नाम एक बार फिर से थोड़ा और लंबा हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा व अवध। फिर आया साल 1902। इस बार नाम से उत्तर पश्चिमी शब्द हटाकर संयुक्त शब्द जोड़ा गया। ये बदलाव छोटा सा लग सकता है, पर यह दिखाता है कि अब आगरा और अवध दो अलग अलग नहीं बल्कि एक संयुक्त प्रांत के तौर पर देखे जा रहे थे। और फिर आखिरकार 1937 में नाम को और छोटा और सरल किया गया। अब यह बस संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाने लगा। ये नाम आज़ादी के बाद तक चला। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जब इस प्रांत को आखिरकार वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं। तारीख थी 24 जनवरी 1950। हमारा देश गणतंत्र बनने ही वाला था। ठीक 2 दिन पहले संयुक्त प्रांत का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और इसी तारीख को यानी 24 जनवरी को आज यूपी का स्थापना दिवस या यूपी डे मनाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में शुरू हुई है। जी हाँ, 1950 की इस घटना का जश्न मनाना शुरू हुआ साल 2018 में। तो हुआ ये कि उस वक्त के जो गवर्नर थे राम नाईक जी, उन्होंने महाराष्ट्र में इस तरह का दिवस मनते हुए देखा था। तो उन्हें लगा कि भाई यूपी के भी इतने अमीर इतिहास और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए एक खास दिन होना ही चाहिए। और बस उन्हीं की कोशिशों से इसकी शुरुआत हुई। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नाम तो मिल गया, लेकिन राज्य का नक्शा अभी भी बदलने वाला था। साल 2000 में उत्तर प्रदेश के भूगोल में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। इस साल उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जो भारत का 27वां राज्य बना। तो नाम बदल गए, सीमाएं बदल गईं और इसी के साथ साथ सत्ता का केंद्र यानी राजधानी भी एक जगह नहीं टिकी। ये पूरा सफर देखिए। शुरुआत में राजधानी आगरा थी, फिर 1858 में इसे प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। काफ़ी सालों बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और फिर 1935 में जाकर इसे पूरी तरह से राजधानी का दर्जा मिला, जो आज तक कायम है। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज सिर्फ इस प्रांत की ही नहीं बल्कि एक दिन के लिए पूरे भारत की राजधानी बना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसी दिन वहां महारानी विक्टोरिया का वो मशहूर घोषणा पत्र पढ़ा गया था, जिससे भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो इतने सारे बदलावों के बाद आज का उत्तर प्रदेश कैसा है? आज इसकी पहचान किसी एक शहर से नहीं बल्कि कई शहरों से मिलकर बनती है। हर शहर का अपना एक खास रोल है। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। देखिए, लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है जहां से सरकार चलती है। वहीं प्रयागराज न्यायिक राजधानी है जहां हाईकोर्ट है। कानपुर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और वाराणसी तो खैर धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है।
तो एक विशाल प्रेसिडेंसी से लेकर आज के इस रूप तक, जहां एक नाम के नीचे सत्ता के कई अलग अलग केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश की कहानी लगातार बदलते रहने की कहानी है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस राज्य के सफर का अगला पड़ाव